हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी जो पढ़ाई है उसका जो आउटपुट हो उसको मैक्सिमाइज करें, उसको इंक्रीज करें। कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं 4 घंटे बैठकर और जब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा आज के दिन में, तो ऐसा लगता है 30-40 मिनट से ज्यादा हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, हम तो बस ख्यालों में खोए रहे। और घर में सबको लग रहा है कि भाई ये तो पूरे दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और जिनको मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने की कोशिश करी, और बहुत ही प्रैक्टिकल और इजी पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कुछ हाइपोथेटिकल बनाकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं होगा। तो इनको डेफिनेटली अपनाने की कोशिश कीजिएगा। एंड इससे पहले कि हम पॉइंट्स डिस्कस करें, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सहयोग को बनाए रखिएगा। एंड इन केस आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी आपके आसपास ऐसा है जो किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या। देखिए, सबसे पहली जो हमारी चीज आती है वो आती है मेडिटेशन। ठीक है, अब मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है। ठीक है, आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं होगा जो मेडिटेशन शब्द से वाकिफ ना हो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप 5 बजे उठकर 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए या फिर ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन दिन में हमको दिन में 2 बार, मिनिमम 2 बार, और मैक्सिमम तो आप जितने बार 4-5 बार कर सकते हैं, क्या करना है, 10 मिनट अपने अलग से निकालने हैं। सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, और अगर आप 2 बार कर रहे हैं तो 10-10 मिनट, अदरवाइज आप जितने बार कर रहे हैं तो हर बार आपको 10 मिनट निकालना है। आपको बस अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, बस इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, लेट मी टेल यू, ये बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आपकी अगर एंजाइटी है तो वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई बड़ी योगा प्रैक्टिशनर हूँ या ऐसा कुछ, लेकिन ये प्रैक्टिकली बता रही हूँ। कई बार हम इतना ज्यादा पढ़ते पढ़ते भी एंशियस हो जाते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या फ्यूचर है, बहुत अनसर्टेनिटीज है, और उसी में हम घूमते रहते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी और आपकी जो टेंशन है उसको रिलीव कर कर आपका पढ़ाई में जो मन है उसको लगाने में मदद करेंगी। बहुत आसान है, 10 मिनट फोकस कीजिए, दिमाग इधर उधर होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज करने बैठे और फोकस कर रहे हैं सांसों पर तो वही कर पाएंगे। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सुबह उठकर करने की कोशिश किया करिए सबसे पहले, और रात में सोते वक्त जब आप बेड पर भी लेट जाएं तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ील होगा, पॉज़िटिव फ़ील होगा कि आपकी जो टेंशन है वो कम होने लगेगी। ठीक है? क्योंकि आधी टेंशन तो हमारे दिमाग में ही है, पता नहीं वो सच होगी भी कि नहीं। ठीक है? 99% ऑफ द टाइम्स हम दिमाग में ही सोच-सोच कर अपनी टेंशन को बढ़ाते रहते हैं। राइट? तो उस दिमाग को शांत करने में ये बहुत हेल्प करेगी। इसको डेफ़िनिटली फ़ॉलो कीजिएगा, और जब आपका दिमाग शांत होगा तो पढ़ाई भी बेटर हो सकेगी, उसकी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है? दूसरी चीज़ जो आती है हमारी, वो आती है कि हम अपने आप से बातें करें। ठीक है? कोई भी हमारे सामने आ जाए, कोई भी हमें कुछ समझा दे, वो थोड़े टाइम के लिए होगा। ठीक है? लेकिन कोई एकदम से अचानक से आ जाता है, वो हमें किसी से कंपेयर करने लगे, कुछ बता दे, कुछ कह दे ऐसी-वैसी बात, तो हमारा दिमाग सीरियसली खराब हो जाता है। क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ टॉक करें। सेल्फ टॉक में आप अफ़र्मेशंस भी कर सकते हैं, जैसे आप परमानेंट अपने आप को समझाते रहेंगे, कोई बात नहीं, सब सही होगा, सॉर्ट ऑफ। अदरवाइज़ अफ़र्मेशंस इन द सेंस, आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरा दिन प्रोडक्टिव हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू स्टडी। और कोई भी आपको कुछ भी किसी से कंपैरिज़न करता है तो आप लेट गो करने की कोशिश करिए। अपने आप को समझाकर आप समझ लीजिए कि आपकी जगह कोई और होता, आपका कोई छोटा भाई-बहन है, उसके साथ ये हो रहा होता, तो आप उससे क्या कहते? ठीक है? आप उसको सांत्वना किस प्रकार से देते? सिमिलरली आप अपने आप को सांत्वना दीजिए। ठीक है? वो जो सांत्वना आप किसी और को देते हैं, उसकी ज़रूरत आपको है इस समय, और अगर आप अपने आप को उस तरह से सांत्वना देते हैं, तो आपका दिमाग को आराम मिलेगा कि चलो कोई बात नहीं यार, इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है, राइट? तो दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग, देखिए, जब हमारा शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, तो आप क्या करने लगते हैं कि हम पूरे-पूरे दिन सिर्फ़ बैठे रहते हैं, ठीक है? तो जब एग्ज़ाम पास आए, तब तो मैं कहूँगी बैठे रहिए, कोई बात नहीं। जब एग्ज़ाम के 15-20 दिन बचे हैं, तो 15-20 दिन बैठ लीजिए, हिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जब एग्ज़ाम दूर है, 4-5 महीने, 2-3 महीने दूर है, तब आपको क्या करने की ज़रूरत है? तब आपको अपनी बॉडी को थोड़ा-सा मूव करने की ज़रूरत है। जिम मत जॉइन करिए, लेकिन 15 से 20 मिनट की वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वॉक के दौरान हेडफ़ोन्स ऑन करिए, ईयरफ़ोन्स लगाइए, और कोई भी मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्य जो एक सॉन्ग है बहुत ही मोटिवेशनल, दूसरा जो बहुत अच्छा सॉन्ग है, जो हमें मोटिवेट करने के लिए काम आता है, वो है कर हर मैदान फ़तेह। ठीक है? तो इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं ना, उनकी प्लेलिस्ट बनाकर 20 मिनट टहलने के टाइम में उन्हीं को सुनिए।
बहुत ज़्यादा आप री-एनर्जाइज़्ड फ़ील करेंगे और पढ़ाई में जैसे आप अगर एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं सुबह से शाम तक पढ़-पढ़ कर, तो वो 20 मिनट को जो आपकी वॉक होगी विद योर हेडफ़ोन्स ऑन, वो आपको अलग लेवल का जो एनर्जी है वो दे देगा, ठीक है? और आपका जो पढ़ाई में मन लगने वाला था, वो डबल हो जाएगा, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं, ठीक है? मैं आपको कोई ऐसी रिगरस एक्सरसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप ये करें, वो करें क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी टफ, ठीक है? कि हम पढ़ाई हमें लगता है हम उसमें पढ़ाई कर लें वो बेटर है। भले ही हम उसमें मन ना लगाकर पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन हमें लगता है पढ़ लेंगे, पढ़ाई के लिए बैठ जाएँगे वो सही है। राइट? तो इसीलिए इन चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेफ़िनिटली अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप बेटर फ़ील करने लगेंगे और जैसा हम फ़ील करते हैं वैसे ही हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से अफ़ेक्ट होती है, ठीक है? अगर हम एकदम उदास और परेशान हैं तो फिर पढ़ाई में मन लगने के कोई भी चांस ही नहीं, राइट? लेकिन अगर हमारा दिमाग थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रहा है तो फिर हम पढ़ाई उसको डेफ़िनिटली अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? वैसे तो आप यूट्यूब और रील्स के माध्यम से भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हैं, लेकिन रील्स में जब आप ये देखने लगते हैं कि एसडीएम की कैसे एंट्री हो रही है, ये हो रही है, तो फिर आप उसी में खो जाते हैं और वही रील्स तक ही आप सीमित रह जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम का भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो उसको कुछ नॉलेजेबल चीज़ों को देखने में लगाया करिए टाइम। मतलब एज़ योर गाइड, एज़ योर मेंटर मैं यही सजेस्ट करूँगी। आई नो इट्स टफ क्योंकि देखने लगो तो मज़ा आने लगता है, लेकिन उसमें अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और वो हमें कुछ नहीं देने वाला। किसी एसडीएम की एंट्री से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनकी एंट्री हो रही है, वो चले गए, ठीक है? आपको उससे मोटिवेशन शायद उस टाइम के लिए मिल जाए और फिर आप दूसरी रील पे जब मूव ऑन करेंगे तो आपको मोटिवेशन जो उस समय मिला था वो चला जाएगा। आप भूलकर दूसरी रील पर चले जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपने आप को अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो सीमित रखिए। इंस्टाग्राम में स्पेशली, यूट्यूब में तो आप उसको अगर पॉज़िटिव वे में यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, राइट? तो आई होप आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे एंड डेफिनिटली इसको फ़ॉलो कीजिएगा एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।